नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। यूजीसी विवाद पर मोदी सरकार ने अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार ने बता दिया है कि इस कानून का क्या होगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में घमासान जारी है। श्रमण समाज सड़क पर उतर गया है, कानून को श्रमण विरोधी बता रहा है, लेकिन सच में यह कानून श्रमण विरोधी नहीं है, यह कानून भेदभाव विरोधी है। जो लोग छुआछूत ऊंच नीच करते हैं उनके लिए यह दंडनीय कानून है और इस कानून का एससी एसटी ओबीसी सम्मान कर रहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि यूजीसी कानून ने यह साबित कर दिया कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मुसलमानों से तकलीफ नहीं है, उन्हें अपने ही हिंदुओं से तकलीफ है, उन्हें अपने हिंदुओं से ही नुकसान है, उन्हें सवर्णों से नुकसान है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर सवर्ण समाज, दलित, एससी एसटी ओबीसी इन सभी को अगर हिंदू समझता तो इनके उत्थान के लिए जो कानून लागू किया जा रहा है इसका विरोध कभी भी सवर्ण समाज नहीं करता। अगर सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है तो ये समझिए कि ये विरोध एससी एसटी ओबीसी का हो रहा है जो लंबे समय से अनौपचारिक तरीके से हो रहा था। अब दोस्तों, यहां पर देखिए यूजीसी कानून पर मोदी सरकार ने क्या कहा है, मोदी सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया है। कानून रद्द होगा या फिर कानून लागू होगा? क्या मोदी सरकार 10% सवर्णों को मनाने के लिए 90% एससी एसटी ओबीसी के साथ समझौता कर पाएगी? क्योंकि यह लड़ाई 10% बनाम 90% की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि 10% को तो झेल लिया जाएगा लेकिन 90% को नहीं झेल पाएंगे। तो दोस्तों, अब सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया है, जरा इस खबर को देखिए। आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, भरोसा देता हूं। मोदी सरकार कह रही है, मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भरोसा देता हूं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा तो कितना बढ़िया होगा। केंद्र सरकार ने कहा भरोसा देता हूं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यूजीसी विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान सामने निकल कर आया है। देखिए, लिखा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है। इसको लेकर देश के शैक्षणिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। नए नियमों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि समानता समिति में समान वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व तय नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर जनरल कैटेगरी के लोग परेशान हैं। दोस्तों, उत्पीड़न किसका हो रहा है, अपमान किसका किया जा रहा है, दुखी कौन है? अभी रिपोर्ट आई है कि 118% एससी एसटी ओबीसी पर अपराध बढ़ गया है। हायर एजुकेशन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान हो रहा है। यहां तक कि कई लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली हैं। इतना मतलब उन्हें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, इतना बेइज्जत उन्हें किया जाता है, उन्हें जात सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है, उनकी कॉलेज में बेइज्जती की जाती है। कई बच्चे तो स्कूल जाना तक छोड़ देते हैं क्योंकि इतना जलील होते हैं। तो कानून किसके पक्ष में आना चाहिए? देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों को लेकर देश के शैक्षणिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा भेदभाव के आरोपों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नियमों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, ना कि किसी का उत्पीड़न। तो मोदी सरकार ने तो भाई कह दिया है किसी का उत्पीड़न इसमें नहीं है, ये सबके लिए अच्छा है, सबके लिए ठीक है। ना तो महिलाओं का अपमान होगा, ना दिव्यांगों का अपमान होगा, ना ही दलितों का होगा, ना ही पिछड़ों को होगा, ना ही आदिवासियों को होगा। भाई कितनी अच्छी बात है। कम से कम इस कानून को समझिए, समर्थन कीजिए। यह सवर्ण विरोधी कानून नहीं है, यह भेदभाव विरोधी कानून है। आप जो है भेदभाव का यहां पर समर्थन कर रहे हैं इस कानून का विरोध करके। तो एससी एसटी और ओबीसी को समझ जाना चाहिए कि उन्हें कौन दबाना चाह रहा है, उनसे कितना भेदभाव किया जा रहा है, करने वाले कौन लोग हैं। मैंने कल ही एक वीडियो में कहा था, एक गांव में शराब बंद कर दीजिए, सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? जो शराबी है, जो शराब पीता है, उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, विरोध वही करेगा। वही हाल यूजीसी का है।
ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? भेदभाव नहीं कर पाएंगे, ऊंच नीच नहीं कर पाएंगे, छुआछूत नहीं कर पाएंगे, जात के आधार पर परेशान नहीं कर पाएंगे, अरे कॉलेज में मजे नहीं ले पाएंगे, चिढ़ा नहीं पाएंगे, इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और कोई इसमें खास कारण नहीं है, क्योंकि ये कानून सवर्ण विरोधी कानून नहीं है, ये भेदभाव विरोधी कानून है। जो भेदभाव करेगा भाई उसको दंड मिलेगा। इस कानून में यही है, सीधा समझना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद तरह तरह की बातें हो रही हैं। देखिए लिखा है, न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के नाम पर किसी को भी कानून का मिसयूज यानी दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं रहेगा। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी का यह सामूहिक दायित्व है कि कानून का पालन निष्पक्षता से हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी व्यवस्था की गई है वो पूरी तरीके से भारतीय संविधान की परिधि के भीतर है, यानी कि असंवैधानिक नहीं है। मोदी सरकार ने इसे संवैधानिक ठहरा दिया है कि यह कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है उसमें यह कहा गया है कि यह कानून असंवैधानिक है, इस कानून को रद्द कर दीजिए। लेकिन मोदी सरकार खुद कह रही है कि यह कानून संविधान के हिसाब से लागू किया गया है, यह कानून संवैधानिक है, किसी भी तरीके का कोई इसमें मतलब भेदभाव नहीं है, यह भेदभाव खत्म करने वाला कानून है। ऐसा नहीं है कि यह जनरल के खिलाफ है, एससी एसटी के पक्ष में, यह तो समानता का अधिकार वाला कानून है। देखिए लिखा है, जाने क्या है यूजीसी का नियम, देख लीजिए, लिखा भी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है। इस नियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जात यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना बताया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी है, इन नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में 9 सदस्यों वाली एक समानता समिति यानी इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान किया गया है। इस समिति में संस्थान प्रमुख, 3 प्रोफेसर, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक, 2 विशेष रूप से आमंत्रित छात्र और 1 कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे, एक जो है कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे। नियमों के अनुसार इस समिति की कम से कम 5 सीटें अनिवार्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों बात यह है कि 9 सदस्यों वाली पीठ में 5 कम से कम एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। तो इसी बात को लेकर ये सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, इसी बात को लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं, जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कानून सवर्ण विरोधी नहीं है, ये कानून भेदभाव विरोधी है, ये कानून छुआछूत ऊंच नीच विरोधी है, इसका सम्मान करना चाहिए। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।